भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर एक अहम समझौता किया है। समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का सारा कामकाज भारत संभालेगा। इस डील को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ हुई इस डील की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 10 साल तक चाबहार के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को भारत ऑपरेट करेगा। उन्होंने इस समझौते को भारत ईरान के संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक समझौता बताया है। ये समझौता भारत की इंडियो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी PMO के बीच हुआ है। IPGL को भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह को संभालेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान के साथ डील करने पर अमेरिका आग बबूला हो गया है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ बिजनेस डील करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताएं तो अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बीते कई दशकों से अच्छे नहीं है। ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानता है, वहीं अमेरिका ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। यही वजह है कि अब भी कोई देश ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करता। यही वजह है कि जब भी कोई देश ईरान के साथ समझौता करता है तो उससे अमेरिका को दिक्कत होती है। इस समझौते के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान गए थे। ये समझौता रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ भारत के लिए अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंच को बेहतर करेगा। इस डील के तहत भारत की IPGL $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा $25 करोड़ का लोन भी दिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा समझौता करीब $37 करोड़ का होगा। भारत पहले से ही चाबहार पोर्ट के शहीद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभालता रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। अब इसे समय समय पर रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन अब ये समझौता 10 साल के लिए हो चुका है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर चाबहार पोर्ट क्या है और इसकी अहमियत क्या है। ईरान का चाबहार पोर्ट गुजरात के कांडला पोर्ट से लगभग 1000 और मुंबई से 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल है। पहला शहीद कलंतरी और दूसरा शहीद बहिश्ती। भारत शहीद बहिश्ती का काम संभालता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच पहला समझौता 2003 में हुआ था। फिर 2016 में जब PM मोदी ईरान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने $55 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। भारत की IPGL ने पहली बार 2018 के आखिरी में इस पोर्ट का कामकाज संभाला था। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अब तक अफगानिस्तान को 25 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन दालें भेज चुका है। चाबहार पोर्ट की चर्चा लंबे समय से होती रही है, चाहे वो व्यापार हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से इस पोर्ट की बड़ी अहमियत है। आपको बताएं तो चाबहार पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनाती है। चाबहार जहां स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और ये पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के नजदीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत भी बढ़ गई। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट एक अहम जरिया है। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार कर रहा है। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। ऐसे में चीन जिस तरीके से BRI के जरिए यूरोप और अफ्रीका तक अपने पहुंच को बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत का चाबहार पोर्ट यूरोप तक भारत की पहुंच को आसान बनाएगा। चाबहार को लेकर भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते से चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच सड़क के रास्ते दूरी करीब 400 किलोमीटर की है, जबकि समंदर के जरिए दूरी ये 100 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है। चाबहार पोर्ट में भारत की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की गोलाबंदी को तगड़ा जवाब देगी।